तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली द्वितीय अनुवाक। इस मंत्र में अन्न की महिमा का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि इस पृथ्वी लोक में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं वे सब अन्न से ही उत्पन्न हुए हैं। अन्न के परिणाम रूप रज और वीर्य से ही उनके शरीर बने हैं। उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही उनका पालन पोषण होता है, अतः अन्न से ही वे जीते हैं। फिर अंत में इस अन्न में ही अन्न उत्पन्न करने वाली पृथ्वी में ही विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि समस्त प्राणियों के जन्म, जीवन और मरण स्थूल शरीर के संबंध से ही होते हैं और स्थूल शरीर अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीते हैं तथा अन्न के उद्गम स्थान पृथ्वी में ही विलीन हो जाते हैं। उन शरीरों में रहने वाले जो जीवात्मा हैं वे अन्न में विलीन नहीं होते। वे तो मृत्यु काल में प्राणों के साथ इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीरों में चले जाते हैं। इस प्रकार यह अन्न समस्त प्राणियों की उत्पत्ति आदि का कारण है। इसी पर सब कुछ निर्भर करता है, इसलिए यही सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिए यह सर्व औषध रूप कहलाता है, क्योंकि इसी से प्राणियों का क्षुधाजन्य संताप दूर होता है। सारे संतापों का मूल क्षुधा है, इसलिए उसके शांत होने पर सारे संताप दूर हो जाते हैं। जो साधक इस अन्न की ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं, अर्थात यह अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, यह समझकर इसकी उपासना करते हैं, वे समस्त अन्न को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें यथेष्ट अन्न प्राप्त हो जाता है, अन्न का अभाव नहीं रहता। यह सर्वथा सत्य है कि यह अन्न ही सब भूतों में श्रेष्ठ है, इसलिए यह सर्व औषधमय कहलाता है। तथा सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही बढ़ते हैं। उनके अंगों की पुष्टि भी अन्न से ही होती है। सब प्राणी इसको खाते हैं तथा यह भी सब प्राणियों को खा जाता अपने में विलीन कर लेता है। इसलिए अद्यते अत्ति च इति अन्नम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसका नाम अन्न है। द्वितीय अनुवाक के इस दूसरे अंश में प्राणमय शरीर का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पूर्वोक्त अन्न के रस से बने हुए स्थूल शरीर से भिन्न उस स्थूल शरीर के भीतर रहने वाला एक और शरीर है, उसका नाम प्राणमय है। उस प्राणमय से यह अन्नमय शरीर पूर्ण है। अन्नमय स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण प्राणमय शरीर इसके अंग प्रत्यंग में व्याप्त है। वह यह प्राणमय शरीर भी पुरुष के आकार का ही है। अन्नमय शरीर की पुरुषाकारता प्रसिद्ध है, उसमें अनुगत होने से ही यह प्राणमय कोश भी पुरुषाकार कहा जाता है। उसकी पक्षी के रूप में कल्पना इस प्रकार है। प्राण ही मानो उसका सिर है, क्योंकि शरीर के अंगों में जैसे मस्तक श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पांचों प्राणों में मुख्य प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यान दाहिना पंख है, अपान बायां पंख है। आकाश अर्थात आकाश में फैले हुए वायु की भांति सर्व शरीर व्यापी समान वायु आत्मा है, क्योंकि वही समस्त शरीर में समान भाव से रस पहुंचाकर समस्त प्राणमय शरीर को पुष्ट करता है। इसका स्थान शरीर का मध्य भाग है तथा इसी का बाह्य आकाश से संबंध है। यह बात प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्नोत्तर के 5वें और 8वें मंत्रों में कही गई है। तथा पृथ्वी पूंछ एवं आधार है, अर्थात अपान वायु को रोककर रखने वाली पृथ्वी की आधिदैविक शक्ति ही इस प्राणमय पुरुष का आधार है। इसका वर्णन भी प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्नोत्तर के 8वें मंत्र में ही आया है।